Audio Jungle. तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम शर्मा क्लासेस पे। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हमारे पास 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसमें आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जैसे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन नॉर्मली 4 टाइप्स होते हैं, लेकिन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन एनर्जी फ्लो कितने प्रकार के होते हैं, तो आप उसको देखिएगा आज, ठीक है ना। देखिए, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन एनर्जी फ्लो, ठीक है, या बेस्ड ऑन एनर्जी फ्लो, ठीक है ना। कि केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन जो किसी एनर्जी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना, या जिसके अंदर एनर्जी को दिया जा रहा है या एनर्जी उससे निकाली जा रही है, ठीक है ना। तो टोटल कितने टाइप हो गए? 6 टाइप हो गए, ठीक है ना। नॉर्मली 4 टाइप्स होते हैं और एनर्जी बेस्ड के ऊपर 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान समझिएगा इसको। सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें एंडोथर्मिक, ठीक है, एंडोथर्मिक, ठीक है। और सेकंड ही इसी के अंदर आता है एक्सोथर्मिक, ठीक है। इन्हें देखें। सबसे पहले हमारे पास एक बात आती है कि थर्म का मतलब ही क्या होता है? एनर्जी, ठीक है। जैसे टेम्परेचर होता है, तो थर्म का मतलब भी हमारे पास टेम्परेचर एनर्जी होता है। तो इसके अंदर क्या होगा? एंडोथर्मिक कि द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज सप्लाइड, यानी कि रिएक्शन को करवाने के लिए एनर्जी को दिया जाए, ठीक है। कि द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज सप्लाई, ठीक है। कि किसी रिएक्शन को करवाने के लिए हमें उसके अंदर एनर्जी को डालना पड़ेगा, ठीक है ना। तभी हमें उस रिएक्शन का होने का पता लगेगा कि रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही। तो हमें उसमें क्या देना पड़ेगा? उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सोथर्मिक कि वह रिएक्शन जिसके अंदर से एनर्जी बाहर आ रही है, इवोल्व हो रही है, ठीक है। तो देखिए, द रिएक्शन in which energy is इवोल्व यानी बाहर निकलना, ठीक है ना। इवोल्व यानी बाहर निकलना, कि एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर से एनर्जी जो है बाहर निकल रही है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये 2 टाइप्स होते हैं बेस्ड ऑन एनर्जी फ्लो के आधार पर। किसके? केमिकल रिएक्शन के। टोटल 6 टाइप हो गए। अब इनके हम बारी बारी से एग्जाम्पल देखेंगे, दोनों के एक एक एग्जाम्पल देखेंगे, उसी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले का है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हमारे पास एग्जाम्पल आता है। देखिए इधर पहली वाली के लिए कि जैसे मान लो कोई रिएक्शन है A+B, ठीक है, और इसको हमें रिएक्ट करवाना है, रिएक्शन करवानी है इसकी। तो अब इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? एनर्जी को सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? हमारा जो प्रोडक्ट बन के आएगा, क्या बनेगा? ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट बन गया हमारा AB। एनर्जी इसके अंदर हम डाल रहे हैं, यानी कि रिएक्शन यहाँ तक कंप्लीट नहीं हुई थी, रिएक्शन हमारी यहाँ पे आके कंप्लीट होती है, लेकिन हमने क्या किया? उसको कंप्लीट करवाने के लिए उसके अंदर एनर्जी को सप्लाई किया। दैट्स कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब सेम यही एग्जांपल हम लेके चलें किसके लिए? एक्सोथर्मिक के लिए, कि A+B, ठीक है, रिएक्शन हो गई AB। यहां तक हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी, हमने इसके अंदर एनर्जी को नहीं डाला, लेकिन फिर भी हमारे पास यहाँ पे प्लस एनर्जी क्या हो रही है? इवोल्व हो रही है, यानी कि बाहर निकल रही है। तो अब इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इन दोनों के एक एक एग्जांपल हम और देखते हैं। जैसे हमारे पास क्या होता है जैसे फोटोसिंथेसिस होता है, रेस्पिरेशन होता है, ठीक है ना। तो फोटोसिंथेसिस देखिए, फोटोसिंथेसिस में पेड़ पौधे
अपना भोजन बनाने के लिए C6H12O6, इसको जो उनका फूड होता है, ठीक है, क्या होता है उनका, ये फूड होता है। इसको बनाने के लिए वो एनर्जी को सप्लाई करवाते हैं, यानी कि सनलाइट को सप्लाई करवाते हैं अपने अंदर, ठीक है। यानी कि विदाउट सनलाइट, विदाउट एनर्जी दे कांट मेक देयर फूड, ठीक है, कि बिना सनलाइट के वो अपना भोजन नहीं बना सकते, उनको एनर्जी चाहिए। तो दैट्स कॉल्ड एंडोथर्मिक, यानी कि पेड़ पौधों का जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है वो एंडोथर्मिक के ऊपर कंट्रोल होता है, ठीक है। अब इसके अंदर आता है हमारा रेस्पिरेशन, ठीक है। क्या होता है, श्वसन होता है। श्वसन में भी हमारे पास क्या होता है कि एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, ठीक है ना, एनर्जी का रिलीज हो रही है। जैसे हमने भोजन खाया, ठीक है, भोजन खाने के बाद हमें एनर्जी प्राप्त हो रही है, यानी कि हमारी जो रिएक्शन हो पहले हो रही है, रिएक्शन क्या हो रही है, पहले हो रही है, यानी कि भोजन हमने पहले खाया, लेकिन उसकी ऊर्जा जो है, उसकी एनर्जी जो है वो बाद में इवोल्व हो रही है। इसका मतलब वो हमारा क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलिए आगे देखते हैं अब इसके। तो अगला टॉपिक हमारा आता है रिडोक्स रिएक्शन, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। क्या है रिडोक्स रिएक्शन, ठीक है। रिडोक्स रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर ऑक्सीडेशन, इसके अंदर दो टाइप्स होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है ना, क्योंकि इसके नाम से पता है, RE से क्या बनेगा, रिडक्शन, और OX से ऑक्सीडेशन, ठीक है। कि अब इसमें दो टाइप्स होते हैं, देखिए, पहला हो गया रिडक्शन और दूसरा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट रिडक्शन, सेकंड पॉइंट ऑक्सीडेशन। इन्हें देखिए, रिडक्शन क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर जो ऑक्सीजन है उसको रिमूव किया गया है, ठीक है ना, ऑक्सीजन को उससे बाहर निकाला गया है। द प्रोसेस इन विच रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, द प्रोसेस इन विच रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, कि एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन को रिमूव किया गया है, बाहर निकाला गया है, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। ऑक्सीडेशन क्या कहलाता है, इसके नाम से ही पता लग रहा है कि इसके अंदर ऑक्सीडेशन, यानी कि इसके अंदर ऑक्सीजन को मिलाया गया है, ठीक है ना, ऑक्सीडाइज किया गया किस चीज को, अभिक्रिया को। देखिए, द प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, यानी कि ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीजन को मिलाया गया है, उस रिएक्शन को पूरा करवाने के लिए इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। इनके अंदर, दोनों के अंदर बहुत समानताएं होती हैं, जैसे इसके अंदर तो ऑक्सीजन को निकाला गया है और इसके अंदर ऑक्सीजन को डाला गया है, ठीक है ना। तो एक तरफ से ऑक्सीजन जो है वो बाहर आ रहा है और एक तरफ ऑक्सीजन को किसी रिएक्शन को करवाने के लिए उसके अंदर डाला जा रहा है, ठीक है ना, ऑक्सीजन उसके अंदर उसको दिया जा रहा है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसमें क्या होता है, जैसे हमारा कॉपर है, रिएक्शन क्या बन जाएगा इसका, CuO, ठीक है ना, ये हमारा 2 रिएक्टेंट्स हो गए और ये हमारा क्या बन गया भाई, प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो देखिए यहां पे Cu जो है ऑक्सीजन के मिक्सचर से इस प्रोडक्ट को बना रहा है, कॉपर जो है ऑक्सीजन के मिक्सचर से इस CuO को बना रहा है, यानी कि यहां पे Cu का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। Cu का क्या हुआ है भाई, ऑक्सीडेशन। लेकिन O2 जो है इसके अंदर से ऑक्सीजन निकल के Cu के पास जा रहा है, ठीक है, O2 में से ऑक्सीजन निकल के Cu के पास जा रहा है, किसको बनाने के लिए, CuO को बनाने के लिए। तो इसका मतलब यहां पे इसका क्या हुआ है, रिडक्शन, समझे। Cu का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिडक्शन, ठीक है ना, कि इसमें से तो Cu जो है इसके अंदर तो ऑक्सीजन आ रहा है और ऑक्सीजन के अंदर से जो O है, ऑक्सीजन है, वो बाहर निकल रहा है। तो इसका तो हो गया रिडक्स, ऑक्सीडेशन हो गया, और इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, और हमारा प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया, ठीक है ना। एग्जांपल समझ में आया कि एक चीज में से ऑक्सीजन को बाहर निकाला जा रहा है और एक चीज में से ऑक्सीजन को उसके अंदर उसको दिया जा रहा है कोई रिएक्शन करवाने के लिए, ठीक है, समझ में आया।
चलिए आगे चलते हैं। और हमारे इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है कोरोजन, यानी कि जंग लगना, ठीक है ना। क्या होता है? CORRO, कोरोजन, यानी कि भाई किसी चीज के जंग लगना, ठीक है। अब वो किस प्रकार से हो सकता है भाई? देखिए, व्हेन ए मेटल सरफेस आर अटैक्ड बाई, कोई भी एक मेटल सरफेस है जो उसके ऊपर अटैक हो रहा है, मेटल सरफेस के ऊपर अटैक हो रहा है बाय मैनी सब्सटेंसेस, बाय मैनी, अब कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, सच एज, जैसे O2 हो गया, ठीक है, मॉइस्चर मॉइस्चर हो गया, और भाई अपना एसिड हो गया, ठीक है ना। When a metal surface are attacked by many substances such as O2, moisture and acid, then we called कि उसे कोरोजन जो है, जंग लगना जो प्रक्रिया होती है वो पूरी होगी, ठीक है। कि कोई मेटल का सरफेस है, अगर उसके ऊपर अटैक हुआ है किसका? ऑक्सीजन का, मॉइस्चर नमी का, ठीक है, क्या होती है ये? नमी का, या भाई एसिड का, ठीक है ना। एसिड जैसे एसिड रेन होती है ना, अम्लीय वर्षा, उसके ऊपर अटैक हुआ है तो उसके जंग लगेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास आयरन होता है, ठीक है, आयरन है, अब उसके ऊपर अटैक हुआ है ऑक्सीजन का, O2 का, ठीक है। तो क्या होगा? रिएक्शन क्या होगी? उसका कलर जो होता है हमें पता है रेडिश, यानी कि रेड रेड जो कलर होता है वो उसका हो जाता है। एंड रस्ट, जिसे हम जर बोलते हैं, जैसे नॉर्मल भाषा में जर बोलते हैं, वैसे उसका नाम होता है जंग लगना। तो रस्ट जो होता है वो उसको वहां पे हो जाएगा, यानी कि कोरोजन वहां पे स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, CuH2 या भाई मॉइस्चर किसी की भी इसके अंदर प्रेजेंट हो गई, प्रेजेंट, ठीक है। तो उसके बाद में क्या होगा? इसके ग्रीनिश कलर, ठीक है ना, यानी इसका कलर जो है वो चेंज होकर ग्रीनिश, यानी कि जब आपको पता है कॉपर और तांबा होता है, उसके ऊपर अगर इनमें से किसी भी चीज का अटैक होता है, जैसे O2, मॉइस्चर या एसिड, किसी का भी उसके ऊपर अटैक होता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो वो भी एक जंग लगने का ही रिएक्शन होती है, वो भी एक जंग लगना ही होता है। दोनों ही स्थितियों में इन दोनों जो जो मेटल्स हैं ये, इनका क्या हो रहा है? कलर चेंज हो रहा है, और उस कलर चेंज को हम क्या कह रहे हैं? कोरोजन बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको यहां तक एक भी चीज में अगर आपको प्रॉब्लम हुई हो तो कमेंट में बताना कि सर ये चीज फिर से समझाओ, तो मैं उसको अगले वीडियो में फिर से दोबारा से विस्तार से समझाऊंगा आपको। और यहां तक आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट करके मेरे को मोटिवेट करें। एंड आने वाले सभी जो आपके वीडियोज रहेंगे, ठीक है, उनके लिए आप एग्रेसिव रहोगे, ठीक है, अगर आप समझ रहे हो तो, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू।